चलते रहेंगे। देखिए, एक बात तो बहुत वाकई सही है कि ये घोटाले मुझे नहीं लगता कि कभी रुक पाएंगे, क्योंकि हमेशा घोटाले सामने भी आते हैं, कार्रवाई की बात भी होती है, और जिन लोगों को जेल में जाना है या जिन पर कार्रवाई होनी है वो हमेशा बचते हैं। उनके साथ जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उठाकर जेल में फेंक दीजिए, कुछ समय की सजा हो जाती है। मेरा तो ये कहना है ये कि बहुत है, ये बहुत है, क्योंकि आप देखिए ना, अब इसमें जो नाम आ रहा है, अब आप सोचिए उनके नीचे कितने लोग होंगे और किस स्तर के होंगे। जब प्रदेश के मुखिया का ही नाम है तो क्या आप उठा के जेल में डाल देंगे? क्या कोई कर पाएगा? उसके नीचे कितने लोगों की मिली भगत होगी? ये छोटी सी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब इतनी चीजें आ गई हैं, उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा ये कह दें कि पूरी तरह से सत्य नहीं है, अभी तो एक छोटी सी चीज है, तो आप कितनी चीजों का करवाएंगे? अभी देखिए, प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि 8 जिलों में 24% पोषण आहार में अनियमितता मिली है, बाकी का तो हिसाब ही नहीं है। बाकी के लिए तो आपने भेजा है, वो कब आएगा? अभी तक नहीं आया, तो क्या आप सो रहे थे? इससे भी महत्वपूर्ण एक बात आपको और बता दें, वाकई में हमने बहुत देखा, बीच में आंगनवाड़ी के लिए बहुत बातें हुई थी, बच्चों को ये देंगे, बच्चों को वो देंगे, अंडा देंगे, दूध देंगे, ड्राई फ्रूट देंगे। कहाँ गया? मुझे तो यही लग रहा है कि ये अंडा, दूध या दही या ड्राई फ्रूट देने की जो बात निकली थी वो वाकई में उन बच्चों तक नहीं पहुंची। यदि पहुंची होती तो वो कुपोषण के जो आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के हैं वो शायद नहीं होते। खैर, अवधेश भार्गव जी क्या कहेंगे इस विषय पर, और वाकई में इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानेंगे? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट है, यानी अंकेक्षण महानिरीक्षक की रिपोर्ट है, उसको सरकार में बैठे भाजपा के प्रवक्ता मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही कहाँ से हो गई, ये गलत भी हो सकती है। तो फिर आप सीएजी के पास भेजते क्यों हैं? फिर ऑडिटर विभाग क्यों है, अंकेक्षण विभाग क्यों है? और फिर जब अंकेक्षण हो गया है, ऑडिट होकर के रिपोर्ट आ गई है, आप उसको नहीं मान रहे हैं। 8 जिलों की रिपोर्ट आई है, लेकिन इस महिला बाल विकास में देखिए, जब ये पोषण आहार कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री का, 5 वर्षों के लिए आया था, इसके साथ ही प्रोजेक्ट में शामिल था कि हर जिले में ब्लॉक स्तर पे आउटसोर्सेस कर्मचारी रखे जाएंगे जो इस पर निगरानी करेंगे, इसके वितरण में बराबर भागीदारी करेंगे, जो आंगनबाड़ियों तक पहुँचाएंगे। कांग्रेस सरकार में ये कार्यक्रम आया था, कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्सेस एजेंसियां तय कर दी थी और कर्मचारी रख लिए गए थे। 6 महीने बाद सरकार बदल गई और उन एजेंसियों का टेंडर निरस्त करके उन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो कर्मचारी नहीं बचे। देखिए, घोटाले की शुरुआत कहाँ से होती है। उसके बाद आपने अपने विभाग के कर्मचारियों से, अगर आपके विभाग के कर्मचारी ये जिम्मेदारी संभाल लेते तो केंद्र सरकार एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट क्यों देती? आपने अपने विभाग के कर्मचारियों से ये काम करवाया, आपने परिवहन करवाया, आपने देखा। इसके पहले आपने देखा होगा ठेकेदारी प्रथा थी, यानी पोषण आहार ठेकेदार सप्लाई करता था, हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठा था। इनके विभाग की 2 कारखाने थे, एक इटारसी में, एक धार में, जो हमेशा खराब रहते थे, जो उत्पादन करते ही नहीं थे। अब इनके कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं। भगवान जाने किस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, या किसी योगा की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बिजली खर्च नहीं हो रहा है। उसमें भी आंख बंद करके सरकार ये कहती। मुख्यमंत्री ने अपने पास कई विभाग रखे, लेकिन उन विभागों की समीक्षा वो अपने विभागों की नहीं कर पाते, दुनिया की समीक्षा करते हैं। कुल मिलाकर के इसमें आप बांटते क्या हैं, दलिया या पंजीरी? आप देखें, उस पंजीरी को आप किसी आंगनवाड़ी में जाकर के निरीक्षण करके, मामा खुद जाकर के देख ले कि उस पंजीरी को क्या वो बच्चे खा सकते हैं? कोई नहीं खाता है। और वो आंगनबाड़ी सहायिकाएं या आंगनबाड़ी संचालिकाएं तो ये तक कहती हैं कि हम दूसरों को, जो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं है जिनके बच्चे, उनको कहते हैं कि आप ले जाओ, ये पैकेट पड़े हैं, तो वो लेने से इनकार करते हैं। यानी उसका क्वालिटी है, उसका स्तर ये है। तो ऐसे यानी घटिया क्वालिटी की सप्लाई में पहले दूध दिया जाता था, दूध बंद हो गया। अंडा दिया जाता था, वो बंद हो गया, क्योंकि इनके पास सप्लाई नहीं है। तो कुल मिलाकर के हर विभाग में घोटाले आप करिए, हम नहीं कह रहे कोई भी, क्योंकि ये तो कई यानी मान्य राजनेताओं ने, कई अर्थशास्त्रियों तक ने कहा कि अगर कहीं 100 रुपया भेजा जाएगा तो वो 10 पैसे नीचे लेवल पर पहुंचता है, ये तय है। तो आप उस स्केल पे करिए ना, लेकिन ऐसा तो मत करिए। आपने अभी देखा कि खाद्य आपूर्ति निगम में उसमें पकड़ा गया कि मिलर्स को जो धान अच्छी क्वालिटी का दिया गया, उसने घटिया क्वालिटी के चावल दिए और आपने उनको सप्लाई कर दिया सड़े चावल।
वो पकड़े गए, आज तक कार्रवाई हुई क्या उसमें? नहीं हुई। आज तक आप वो आंकड़े दे पाए क्या? नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के सरकार नीतियां तो बनाती है, लेकिन उन नीतियों के पालन के लिए अच्छा नेटवर्क तैयार नहीं करती। इनके पास नेटवर्क की कमी है, इनके पास लाडले अधिकारी हैं कि जो एक विभाग में आ गया उस विभाग में उसके नाम पट्टा हो जाता है, ठीक वो उस विभाग से नहीं हटाते। जैसे अभी जल संसाधन का बोला, राधे श्याम जुलानिया थे, वो उस विभाग में तब जब तक उनकी इच्छा रही तब तक बने रहे। और ये कारम डैम ये सब, यानी जिस कंपनी को, मेंटाना को आपने ब्लैक लिस्टेड किया था, उसी को आपने काम दे दिया, तो बांध तो टूटेंगे। और आप आज सरकार बेशर्मी से क्या कह रही है कि वो बांध था ही नहीं, अभी हमने उसमें नाला क्लोजर नहीं किया है, वो तो तालाब था। अरे तो इतने करोड़ रुपए क्यों लगा दिए उस तालाब में? तो सरकार कहीं से अपनी गलती नहीं मानेगी, और जब ये सरकार विपक्ष में होगी तो वो हमेशा उसको चारों तरफ आग लगी दिखेगी। लेकिन चूंकि अब ये कुर्सी में बैठे हैं तो ऊंचाई से लगी हुई आग भी बुझी हुई दिखती है।